कृष्णा, आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। जब माएँ अपने बच्चों की लंबी आयु, सुख और समृद्धि के लिए गणपति भगवान की आराधना करती हैं। इस दिन व्रत और पूजा के माध्यम से संकटों को दूर करने और घर में शुभ मंगल करने की कामना की जाती है। इस चौथ को तिलकुटा चौथ, माघी चौथ या संकटहरण चतुर्थी भी कहते हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से गणेश भगवान की उपासना करते हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और परिवार में सुख शांति का वास होता है। इस दिन की पूजा विधि और नियमों का पालन अत्यंत शुभ फलदायी होता है। जो महिलाएं पहली बार सकट चौथ का व्रत रखने जा रही हों, उन्हें पूजा करते समय खास सावधानी बरतनी चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सकट चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ और वीडियो के लास्ट में आप जानेंगे सकट चौथ की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। सकट चौथ की जो मुख्य पूजा होती है वो आप अपने अपने घर की, अपने क्षेत्र की मान्यताओं के अनुसार अभिजीत मुहूर्त में या फिर शाम के समय कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जगह पर शाम के समय जो मुख्य पूजा होती है वो की जाती है, कुछ जगह पर दिन के समय अभिजीत मुहूर्त में पूजा की जाती है। तो सकट चौथ की पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको एक चौकी की स्थापना करनी चाहिए, जिसके ऊपर आप पीला या फिर लाल वस्त्र बिछा सकते हैं और इसके बाद फूलों का आसन देकर आपको गणपति भगवान की मूर्ति को विराजित करना है। यदि तस्वीर हो तो आप तस्वीर की स्थापना कर सकते हैं या फिर आप गोबर से या मिट्टी से गणेश भगवान की प्रतिमा को भी बनाकर आप उन्हें विराजित कर सकते हैं। यदि आपके पास अलग से मूर्ति नहीं है तो आप एक सुपारी पर कलावा बांधकर अक्षत या पुष्प का आसन देकर उन्हें भी विराजित कर सकते हैं। इसके बाद गंगा जल छिड़ककर आप सभी की शुद्धि करेंगे, सभी सामग्री की शुद्धि करेंगे। गणपति जी को स्नान कराएंगे। यदि धातु की मूर्ति है तो स्नान कराएं, नहीं तो आप केवल जल का छींटा देकर शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद रोली कुमकुम का गणेश जी को तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के बाद वस्त्र रूपी आप मौली अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें और अगर जनेऊ आपके पास नहीं है तो आप लाल कलावे को भी 7 बार लपेटकर गणेश भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप थोड़े से अक्षत का या पुष्प का आसन देकर एक दिया रखकर प्रज्वलित करेंगे। दिया आप घी का या तिल के तेल का प्रज्वलित कर सकते हैं। सकट चौथ के दिन आप तिल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। दिया जलाने के बाद आप दिए का भी पूजन करें, क्योंकि जो दीपक है वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। तो तिलक और पुष्प आदि दीपक को आप अर्पित करें। आज के दिन माँ गौरा की पूजा करनी चाहिए। सकटा माता के रूप में माँ गौरा की पूजा की जाती है, यानी माँ पार्वती की पूजा आज के दिन आपको करनी चाहिए। और उसके बाद आप माता पार्वती का श्रृंगार करें, माता पार्वती को तिलक लगाएं और लाल चुनरी या लाल कलावा माँ को अर्पित करें। फिर आप सकटा माता चौथ माई का ध्यान करें। सकटा माता की यदि आपके पास कथा का पोस्टर है तो उसमें भी आपको सभी तस्वीरें मिल जाएंगी। आप उनमें जो भी तस्वीर बनी हुई हैं उन सभी का तिलक करें और जल का छींटा भी उन्हें दें। पुष्प और माला अर्पित करें। इसके बाद आप गणेश भगवान जी को दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा आपको हमेशा एक बंडल बनाकर बांध कर तभी आपको अर्पित करना चाहिए। उस बंडल को आप कलावे से बांध लीजिए और उसके बाद गणेश भगवान को आप दूर्वा समर्पित करें, क्योंकि गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है। लाल गुड़हल का पुष्प हो तो लाल गुड़हल का पुष्प गणेश भगवान को अर्पित करें। इसके अलावा जो भी पुष्प आपको मिल जाए वो आप गणेश भगवान को और सकटा माता को अर्पित करें। बहुत से लोग चौकी पर कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल और आसान विधि शेयर कर रही हूँ। तो आप अलग से चाहे तो कलश की स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो आप 1 लोटा जल भर कर रखें, जिसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, उसमें थोड़े से आप काले और सफ़ेद तिल डालें और थोड़ा सा गुड़ या शक्कर भी आप डालें, क्योंकि सकट चौथ के दिन तिलकुट का भोग भगवान गणेश जी को अवश्य अर्पित किया जाता है। तो तिलकुट आप बनाकर रख लें। इसके अलावा आप यदि तिलकुट नहीं बना सकते हैं तो तिल और गुड़ को आप लड्डू के रूप में बना लें। थोड़ा सा गुड़ पिघलाकर उसमें आप तिल मिलाएं और गोल गोल लड्डू बना लें। मोदक या फिर आप मोतीचूर के लड्डू, पान, सुपारी, इलायची भी आज के दिन भगवान गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही मंदिर में कुछ दक्षिणा अर्पित करें। मौसमी फल, मिठाई, इनके अलावा जो कुछ भी आपकी सामर्थ हो वो आप अर्पित करें। सकट चौथ के दिन दान में देने वाली सामग्री भी आप मंदिर में रखें। जैसे आप तिल और गुड़ के लड्डू रख सकते हैं, मूंगफली या मौसमी फल, मिठाई, इसके अलावा वस्त्र, दक्षिणा, आप जो आपकी सामर्थ हो आप उन्हें मंदिर में रखें। इसके बाद आप सच्चे मन से भगवान गणेश जी की पूजा करें, मंत्रों का जाप करें और श्री गणेश अथर्वशीर्ष स्तोत्र का पाठ करें।
फिर हाथ में थोड़े से तिल लेकर आपको सकट चौथ की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। कथा कभी भी खाली हाथ आपको नहीं सुननी चाहिए। कथा समाप्त होने पर हाथ में रखे हुए तिल या अक्षत आपको जल के लोटे में डाल देने हैं, जिनका आपको रात के समय चंद्र देवता को अर्घ देना होता है। कथा के बाद आप आरती करें, कपूर जलाकर आरती करें और उसके बाद आप सबसे अंत में गणेश भगवान जी को जो भी तिल को भोग या सात्विक भोजन आपने बनाया है उसका भोग आप भगवान गणेश जी को और सकटा माता को अर्पित करें और अपने द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करने का आग्रह करने के साथ ही पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। ऐसा करने पर यदि कोई भूल चूक हो जाती है तो उसका दोष नहीं लगता है। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिन जगह पर दोपहर में यानी अभिजीत मुहूर्त में या सुबह के समय सकट चौथ की मुख्य पूजा की जाती है, तो जो जल का लोटा आपने रखा हुआ है उसे आप सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो लोग रात के समय या शाम के समय गोधूली बेला में सकट चौथ की मुख्य पूजा करते हैं, तो जो जल का लोटा जिसमें आपने काले तिल कथा सुनने के बाद डाले हैं उसका अर्घ चंद्र देवता को देना होता है। चाहे आप सुबह पूजा करें या शाम को पूजा करें, रात के समय तो आपको चंद्र देवता को अर्घ अवश्य देना होता है, लेकिन दिन में यदि आपने पूजा की है तो उस अर्घ को आप सूर्य देवता को समर्पित कर सकते हैं। कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिनमें बायना भी निकाल कर रखा जाता है, जैसे श्रृंगार की सामग्री, फल, मिठाई, वस्त्र, दक्षिणा, जो कि अपने परिवार की किसी सुहागिन महिला को भेंट स्वरूप देना होता है। तो सकट चौथ में भी बायना निकाल कर रखा जाता है। अगर आपके यहाँ ये परंपरा है तो आप भी बायने के रूप में फल, मिठाई, तिलकुट, वस्त्र, कुछ दक्षिणा और इसके अलावा श्रृंगार की सामग्री निकाल कर रखें। और जिन्हें भी आप हर व्रत में बायना देती आई हैं, आप उन्हें ये बायने की सामग्री उन्हें भेंट करें, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद यदि आपकी संतान है तो सभी संतानों को आप तिलक लगाएं, सभी मिलकर भगवान गणेश जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इस तरह से सकट चौथ की पूजा हो जाती है। जो भी पूजन सामग्री है, चौकी है, उसे अगले दिन ही हटाना चाहिए। सकट चौथ के व्रत में सुबह पूजा करने के बाद संकल्प लेकर आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं और जब मुख्य पूजा का आपके यहाँ पर समय होता है तो इसी विधान से पूजा करनी चाहिए। चंद्र देवता को अर्घ देते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे अर्घ के छींटे आपके पैरों पर ना पड़े, जो जल के छींटे हैं वो पैरों पर ना पड़े। इसके लिए आप कोई खाली गमला, कोई खाली पात्र अर्घ देने वाली जगह पर रख सकते हैं। यदि आसमान में बादल हो, चंद्रमा ना दिखाई दे, कोहरा हो, तो आप भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान अर्धचंद्र की पूजा कर सकते हैं या केवल पूर्व दिशा की ओर मुंह करके मानसिक रूप से चंद्र देवता का ध्यान करके भी अर्घ दे सकते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा में आपको शमी के पत्ते भगवान गणेश जी को अर्पित करने चाहिए, लेकिन तुलसी के पत्ते पूजा में अर्पित नहीं करने चाहिए, क्योंकि तुलसी भगवान गणेश जी को अर्पित नहीं, नहीं केतकी के फूल गणेश भगवान को अर्पित किए जाते हैं। इनके अलावा आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने से बचें और खाली जमीन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। हमेशा किसी ऊनी आसन पर बैठकर ही आपको पूजा करनी चाहिए। चौकी अलग से स्थापित जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी पूजा होती है, साल भर में आने वाली सबसे बड़ी चौथ में से एक चौथ मानी जाती है, तो आप अलग से पूजा जरूर करें। जो लोग व्रत नहीं भी रख पाते हैं उन्हें भी इस दिन विधि विधान से गणेश भगवान का पूजन करना चाहिए। ये थी पूजा विधि की जानकारी। अब जानिए शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 4:07 से और 18 जनवरी शनिवार को सुबह 5:30 बजे चतुर्थी तिथि समाप्त होगी। इसलिए इस बार संकष्टी चतुर्थी यानी सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त शाम 5:59 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सौभाग्य और शोभन योग का निर्माण भी इस दिन हो रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और सौभाग्य योग इस दिन पूरा दिन रहने के बाद रात 12:57 तक रहेगा और बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृत काल सुबह 10:11 से 11:53 तक रहेगा। राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है, सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस दिन पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:48 से 7:09 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से 12:58 तक रहेगा
और चंद्रोदय होगा रात 9:18 पर। तो शाम की पूजा तो आप अपने समय पर कर सकते हैं, लेकिन चंद्र देवता को जो अर्घ दिया जाएगा वो इस समय के बाद से आप कभी भी अर्घ देकर व्रत खोल सकते हैं। वैसे तो इस व्रत को निर्जला और निराहार ही रखा जाता है, लेकिन जिनकी सामर्थ्य निर्जला निराहार रहने की ना हो वो इस व्रत को फल और दूध के साथ भी ग्रहण कर सकते हैं। व्रत का पारण करते समय मूंगफली, दूध, तिल और गुड़ के लड्डू या फिर शकरकंदी खाकर व्रत का पारण किया जाता है। इसके अलावा सकट चौथ के व्रत में नमक का त्याग करना चाहिए। यदि बहुत आवश्यकता हो तो सेंधा नमक से बने हुए व्यंजन जो कि सात्विक होने चाहिए, जो फलाहार होता है, वो आप ग्रहण कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।